हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ जीओसी। तो आज इस सेशन में हम इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करेंगे। लास्ट सेशन में हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट को पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन भी हमने सीखा था थोड़ा बहुत। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन आज भी थोड़ा बहुत सीखेंगे और अगले सेशंस में भी थोड़ा बहुत आगे जो हम जीओसी के सेशंस लेंगे, एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, उसमें भी इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिशन इफेक्ट, मीनिंग कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे परमानेंट मूवमेंट होता है। मतलब क्या? देखो यहां पे ये जो एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिया है, इसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व है? 3 एटम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन। अगर आप इन तीनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू चेक करोगे तो क्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन कार्बन एंड देन हाइड्रोजन। इससे होता क्या है, अगर आप इसमें आप डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट लगाओगे तो क्या होगा? ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन एटम जो है, ये क्लोरीन एटम क्या करेगा? क्लोरीन कार्बन के साथ क्या है? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, सिग्मा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट बस सिग्मा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पे ही काम करता, पाई बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। गॉट इट? तो इस सिंगल कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जब ये क्लोरीन और कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इससे होता क्या है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इसलिए क्लोरीन पे आता है डेल माइनस, कार्बन पे आता है डेल प्लस। अब जब इस कार्बन पे डेल प्लस आता है तो इसके बाजू वाला कार्बन देख रहा है, अरे इस पे तो पॉजिटिव आ गया, मैं क्या करूं? मैं इसको पुश कर देता हूं, थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। अब आप बोलोगे सर क्यों देगा सेकंड कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको? तो लेट्स अंडरस्टैंड इट, लेट्स मी ड्रॉ द पिक्चर। तो इस कार्बन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, CH एंड देन CH2, एंड इस CH2 के पास क्या है? डेल प्लस है। गॉट इट? अब होता क्या है, क्यों ये जो ये कार्बन है ये इसको पुश करेगा? द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल। देखो, अब अगर आप इस हाइड्रोजन को, इन दोनों हाइड्रोजन को और इस कार्बन को चेक करोगे तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? डेफिनेटली कार्बन का। तो कार्बन इनसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, खींचने दो। इससे क्या होगा? क्या कार्बन के पास ना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। और जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, अब कार्बन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अच्छे से होल्ड नहीं कर सकता, मीनिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। तो जो भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कार्बन के पास आएंगे इस बॉन्ड के थ्रू, उससे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इसका टेंडेंसी होगा किसी को ये पुश करे। तो ये कार्बन बाजू में बैठा है, रो रहा है, एडजेसेंट कार्बन रो रहा है, तो अगेन एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये इसको इलेक्ट्रॉन को वापस इसको दे देगा। तो इससे क्या होगा? इससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें भी डेल प्लस क्रिएट होगा। ठीक है? तो इसमें भी डेल प्लस है, अगले वाले में भी डेल प्लस है, बट द डिफरेंस इज ये जो डेल प्लस, चलो इसको डेल प्लस 1 देते हैं, ये डेल प्लस 2 देते हैं। तो डेल प्लस 1 मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी और इसमें पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी में डिफरेंस रहेगा। एज ये कार्बन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है तो इसका पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका पॉजिटिव डेंसिटी थोड़ा कम होगा। सेम चीज़ नेक्स्ट कार्बन के लिए भी होगा, इसमें भी डेल प्लस, बट ये 3 ये और कम होगा। सेम इज टू इस कार्बन पे, इसमें डेल प्लस 4, इसमें डेल प्लस 4 का पॉजिटिव डेंसिटी और कम होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इससे हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिशन लेफ्ट से राइट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हैपनिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। ओके, तो आप ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट है, क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये पूरे ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। तो दिस होल ग्रुप इज शोइंग, आई वुड से, पुशिंग इफेक्ट, or this chlorine atom is showing electron pooling effect. So let me write it. So it is showing pooling effect, and this is showing electron pushing effect. तो इस तरीके से कोई भी जो हैलोजन एटम होते हैं, जो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ। और जो एल्किल ग्रुप, लाइक यहाँ पे ये क्या है? कि एल्किल ग्रुप है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो क्लोरीन है ये कहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा? किस कार्बन तक? इस कार्बन से पुल करेगा, ठीक है, इस कार्बन से करेगा, ठीक है, इस कार्बन से करेगा, इस कार्बन,
थियोरेटिकली बात करें तो बहुत दूर तक कर सकता है, पर सेकेंड कार्बन के बाद मतलब ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन इससे पुल करेगा थोड़ा सा, सेकेंड कार्बन इससे पुल करेगा थोड़ा सा, इतना पुल करने के बाद इसका जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है वो और काम नहीं करता, या फिर इस पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ऑलरेडी इतना कम हो जाता है कि ये कार्बन भी इतना ज़्यादा इसको डोनेट नहीं करता। ठीक है, तो इससे बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, हम बस सेकेंड कार्बन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। सो दिस इफेक्ट वर्क्स बेटर और वर्क्स टिल सेकेंड कार्बन एटम। जो भी ग्रुप होंगे वो सेकेंड कार्बन एटम तक ही लिमिटेड होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ये जो इफेक्ट है, क्या एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के बाद क्या ये इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर ये पहले वाले स्टेट में वापस आ जाते हैं? द आंसर इज यस, दिस इज अ फुली परमानेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट एक बार दिखा दिया किसी मॉलिक्यूल में, एक बार शो हो गया तो यह परमानेंटली उस मॉलिक्यूल में रह जाता है। तो दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि एक बार क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डेफिनेटली एक परमानेंट प्रॉपर्टी है ना एक एटम का, एक मॉलिक्यूल, एक सिस्टम का। तो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमानेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका हमेशा ही ज़्यादा है, तो हमेशा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। गॉट इट? एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, और एज यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट को हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं कभी कभी। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। नाउ इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमने डिस्कस किया है। पहली बात तो ये जनरेट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही काम करेगा, पाई बॉन्ड के थ्रू नहीं। इट्स अ परमानेंट इफेक्ट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, सेकेंड कार्बन तक ये वैलिड होता है। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, विल बी डिस्कसिंग दिस इन फ्यूचर इन जीओसी। अभी हम इसका एप्लीकेशन इतना ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो हम इसको बाद में करेंगे जीओसी में ही। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? दो कैटेगरी में। कैसे? देखो, इन जनरली हम ये कंसिडर करते हैं जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता ना ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हाइड्रोजन एटम का, ये होता है जीरो। मतलब हाइड्रोजन इफेक्ट कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता। तो मान लो एक स्पीशीज से, एक पार्ट से, क्या है, एक स्पीशीज ले लो, और जिस स्पीशीज के हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, गॉट इट, by a single covalent bond. Look at this, it's a single covalent bond, single sigma single covalent bond. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन एटम को मान लो हम क्या कर रहे हैं, Z ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट किससे कर रहे हैं? Z ग्रुप से। मतलब हाइड्रोजन को भगाकर उसमें हम Z ग्रुप ला रहे हैं। तो अब क्या बन जाएगा, Z ग्रेटर देन एक सिंगल बॉन्ड Z, एक सिंगल बॉन्ड Z, क्योंकि हमने क्या किया, हाइड्रोजन को Z से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो अगर ये Z ग्रुप इस X ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, मतलब कैसे बढ़ाएगा, अगर ये Z ग्रुप इस X का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, किसके रिस्पेक्ट में? पहले X का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना था एक स्पीशीज का, अगर Z आने के बाद, Z से सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर X का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाता है, कैसे बढ़ेगा, Z इसको इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तब बढ़ेगा। तो तब हम बोलेंगे कि ये Z ग्रुप शोइंग क्या, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये एक तरीका हो गया। सेकंड, अगर हम हाइड्रोजन को मान लो एक Y ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमें तब क्या मिलता है, सो विल बी गेटिंग X सिंगल बॉन्ड Y, राइट। अगर ऐसा होता है कि Y आने के बाद अगर X का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के X के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रेस्पेक्ट पे कम हो जाता है, कैसे कम होगा, जब जब Y इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, Z से अपनी तरफ पुल करेगा, तब होगा ऐसा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो Y ग्रुप जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इन द प्लेस ऑफ H, उस Y को हम बोलेंगे इट इज शोइंग -I इफेक्ट। सो आई होप इट इज विजिबल टू यू। क्लैरिटी है? तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। अब कौन कौन सा ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और क्यों दिखाता है, और कौन कौन सा ग्रुप है जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और क्यों दिखाते हैं? देखो, सिंपल कंसेप्ट है, जिन ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, ग्रुप कैसे डेवलप होते हैं, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होंगे या दो अलग अलग सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और इस सिंगल बॉन्ड के साथ एक एटम होंगे,
और उसके बाद कुछ और कनेक्टेड होंगे। अब ये जो एटम कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, ये एटम कौन सा है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, चलो NR3+ ले लो, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देन NR है, 3 ग्रुप में R है, तो ये प्लस, तो ये हमारा ये एटम है बेसिकली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एटम का प्रॉपर्टी, इस एटम का प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऊपर बहुत काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है कि वो ग्रुप प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। प्लस मतलब किसी को पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब किसी से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। तो जनरली क्या होता है, अगर आप चेक करोगे जितने भी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जैसे कि ये ग्रुप क्यों करता है ऐसा, मान लो यहाँ पे कोई X कनेक्टेड है, अब X से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके पास क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन बहुत दुखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज सूट नहीं करता, बिकॉज ये बहुत दुखी है, ये इसको बस एक मौका चाहिए किसी से इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो अगर यहाँ पे X कनेक्टेड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू खींचना शुरू कर देगा बाई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ दिस इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स। सो आई होप इट्स फुली क्लियर टू यू। सिमिलरली यहाँ पे पूरे लिस्ट दिया हुआ है, और किसका माइनस इंडक्टिव इफेक्ट मतलब खींचने का कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पुल करने का कैपेबिलिटी ज़्यादा है, और किसका इलेक्ट्रॉन पुश करने का कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो उसका ऑर्डर भी यहाँ पे गिवन है। तो ये ऑर्डर याद रखना। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो CN ग्रुप होता है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे हैलोजन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब CN ग्रुप का इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट फ्लोरीन, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे भी ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा CN ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है देन इवन फ्लोरीन। याद रखना, इवन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनमें से ट्रिटियम का इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट ज़्यादा है देन ड्यूटेरियम देन प्रोटियम। सो ऑल दीज आर बेसिकली योर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो आई होप इट्स नाउ क्लियर टू यू। नाउ अब काम करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एप्लीकेशन कर लेते हैं, क्योंकि बाकी एप्लीकेशन तो हम बाकी टॉपिक, मतलब जैसे कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जैसे कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनको पढ़ने के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। पर क्या है इसका जनरल एप्लीकेशन, तो मान लो हमारे पास 3 कार्बोकैटायन है। सो लेट मी ड्रॉ 3 कार्बोकैटायंस। तो यहाँ पे मैंने 4 कार्बोकैटायन ड्रॉ किया है, टोटल 3 बोला था पर 4 कर लिया। तो इनका क्या करें, इन कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है। तो अभी बहुत सारे फैक्टर से, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है, इस स्पेसिफिक एग्जांपल्स को, पर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिंपलीफाई रखेंगे, जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये कार्बन है, कार्बोकैटायन मतलब क्या, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हर किसी का सपना होता है ऑक्टेट फुलफिल करने का। तो कार्बन क्या चाहेगा कि कोई, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई और 2 इलेक्ट्रॉन ला दे इसके पास और ये ऑक्टेट फुलफिल हो जाए और ये खुश हो जाए। तो ये जो CH3 ग्रुप है, ये क्या है, एल्किल ग्रुप है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया एल्किल ग्रुप क्या करता है। ये सारे एल्किल ग्रुप का काम है कि इलेक्ट्रॉन को पुश करना। इफ यू चेक हियर, ये देखो CH3, ये एक प्लस है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, क्यों पुश करेगा, आपको मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बिकॉज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये पुश करेगा, ये पुश करेगा, ये पुश करेगा, तीनों मिलकर पुश कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स कार्बन। तो इससे क्या होगा, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये कार्बन बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। 2 डिग्री में क्या होगा, 2 ग्रुप अपना प्लस शो करेगा, 2 CH3 ग्रुप, तो थोड़ा कम न्यूट्रलाइज होगा, तो थोड़ा कम स्टेबलाइज होगा। इसमें एक अकेला कर रहा है न्यूट्रलाइज, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम न्यूट्रलाइज। यहाँ पे तो कोई प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप है ही नहीं, तो ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो इससे होता क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीज कर जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस। अगर हम इसमें कार्बोकैटायन ना लेकर कार्ब एनायन लेते तब क्या होता, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट मी ड्रॉ फ्यू कार्ब एनायंस। तो इन कार्ब एनायन को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली आपका 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये मिथाइल कार्बन आयन है। गॉट इट। इनका स्टेबिलिटी चेक कर, देखो कार्बन आयन में इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव मतलब यहाँ पे बेसिकली इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो क्या कितने इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी ये ऑक्टेट फुलफिल है, तो ये बिल्कुल दुखी नहीं है। उल्टा इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक आ गया है इस कार्बन के पास, इसलिए दुखी है कि मैंने ज़्यादा खा लिया इलेक्ट्रॉन।
मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरा पेट फूला फूला लग रहा है, तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है कि मैं उल्टी कर दूँ, इलेक्ट्रॉन को वापस दे दूँ किसी को। पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे ये और उसको खिला रहा है इलेक्ट्रॉन, इससे अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 थोड़ा कम खिला रहा है, थोड़ा कम अनस्टेबल होगा, और कम खिला रहा है थोड़ा और कम स्टेबल होगा। यहाँ पे ये ऑक्टेट फुलफिल है और कोई इसको खिला भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे अनस्टेबल होने का क्वेश्चन राइज नहीं होता, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। गॉट इट? तो इस तरीके से यू कैन एक्सप्लेन इट। नाउ लेट्स गो फॉर फ्री रेडिकल, कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले, इससे पहले फ्री रेडिकल का कुछ स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ कर लूँ। तो ये आपके 4 फ्री रेडिकल है। अगेन ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री है, और ये 0 डिग्री बोलो या फिर मिथाइल रेडिकल है। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, ये कैसे डिसाइड करोगे आप? तो पहले ये डिसाइड करो फ्री रेडिकल को, ये कार्बन है, ये दुखी है या खुश है। तो पहले देखो ये ऑक्टेट फुलफिल है या फिर उससे कम है इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। तो थोड़ा बहुत ये दुखी है कि इसके पास क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और ये तीनों CH3 ग्रुप यही तो कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे एक थोड़ा कम स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि 2 मिथाइल ग्रुप प्लस आई दे रहा है, इसमें 1 दे रहा है, और कम स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और इसमें ये जो CH3 डॉट ग्रुप है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्टेबिलाईज नहीं होगा, क्योंकि ये कोई प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप नहीं है। गॉट इट? इससे फ्री रेडिकल जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये इस तरीके से आप इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। सिमिलरली आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यूज करके भी रेडिकल और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो हम करेंगे आने वाले 1-2 क्लासेस में। अगले सेशन में हम आई थिंक रेजोनेंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इट्स फुली क्लियर टू यू, एंड मिलेंगे अगले सेशन में, और दिस विल बी डिस्कसिंग रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट साइमल्टेनियसली, जो कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके,